भारत को जंग के बाद मुआशी महाज पर भी बड़ा झटका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान। कहते हैं 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ अदा करना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना आयद होगा। भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। भारत रूस का सबसे बड़ा तवानाई खरीदार है। भारत ने हमेशा रूस से फौजी साजो सामान खरीदा। अमेरिकी सदर ने रूस से यूक्रेन में कत्लेआम बंद करने पर भी जोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप मोदी के सीने पर ठीक मोंग दल रहा है। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में दिलचस्प तबसरा। वजीर-ए-आजम के मोदी के मुतालिक पंजाबी में तंजिया जुमले पर काबीना अरकान ने कहकहे लगा दिए। शहबाज शरीफ ने भारतीय पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के खिताब और अपोजिशन के सवालात का भी तस्करा किया। कहा कि मोदी हुकूमत को इसकी अपनी अपोजिशन खूब आड़े हाथों ले रही है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई और भारत को तन्हाई मिली। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जंग में जीत से दुनिया दंग रह गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग में फ्रंट से लीड किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी जंग में कमाल कर दिखाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार अमेरिका का कामयाब दौरा करके आए। दहशतगर्द भी भारत की तरह जिल्लत-आमेज शिकस्त खाएंगे। भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। अंदरूनी या बैरूनी खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फितनातुल खारिज और फितनातुल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज अंजाम को पहुंचेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से बातचीत। दहशतगर्दी के खात्मे और बलोचिस्तान की तरक्की के आज़्म को दोहराया। नशिस्त के इख्तिताम पर फील्ड मार्शल और शुरा के दरमियान सवाल और जवाब का भी सेशन हुआ। पाकिस्तान मई की तरह आइंदा भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल के मुतालिक भारतीय बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात के लिए खुद मुख्तारी, सालमियत का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की पासदारी लाजिम है। मुबैना एटमी ब्लैकमेलिंग का भारतीय बयानिया गुमराहकुन है। पाकिस्तान ने भारत का रिवायती सलाहियतों के जरिए मुकाबला किया। मोदी की लोकसभा में तकरीर ऑपरेशन सिंदूर की खफत मिटाने की नाकाम कोशिश। अमेरिकी सदर की तस्दीक के बावजूद मोदी का ऑपरेशन सिंदूर का हकीकी अंजाम मानने से इनकार। नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि दुनिया के किसी रहनुमा ने भारत से ऑपरेशन रोकने का मुतालिबा नहीं किया। 9 मई की रात को अमेरिकी नायब सदर ने खबरदार किया पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है। मोदी ने गीदड़ भपकी लगाई, अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो जवाब कहीं बड़ा होगा। माली साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए काम जारी। अशारियों में बेहतरी आई। महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी थी। बरामदात और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रहीं। गुज़श्ता माली साल में तमाम अदायगियाँ वक्त पर की गईं। अगर डॉलर दस्तयाब नहीं तो दरामदात में सालाना 6 अरब डॉलर का इजाफा कैसे हुआ? काबीना की इजाजत से नए नोटों का इजरा होगा। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। काबीना ने सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट 30% कर दिया। आइंदा साल सरकारी स्कीम के तहत हज पैकेज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए तक होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल बहुत से लोग हज से रह गए थे, इसलिए सरकारी कोटा बढ़ाया जाए। काबीना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी पर भी ब्रीफिंग दी गई। एजेंडा में खलीजी ममालिक के साथ आज़ादी तिजारती मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी भी शामिल थी। मुल्क भर में छापे बेसूद। चीनी की गरानी और किल्लत मौजूद। हुकूमत के क्रैकडाउन के बावजूद चीनी की कीमत कम न हो सकी। कई इलाकों में चीनी दुकानों पर दस्तयाब ही नहीं। चीनी के सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में क्रैकडाउन। 1000 से ज्यादा छापे, 142 अफराद गिरफ्तार, 18 मुकदमात दर्ज। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल ने दावा किया मार्केट में चीनी के मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद में वाज़ेह बेहतरी आ गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी के हवाले से इजलास, शुगर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत में तयशुदा मुआहदे के तहत कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की सख्ती से हिदायत। चीनी को एक्स मिल कीमत 165 और रिटेल नर्ख 173 रुपये तय हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी को भी अवाम के मुआशे इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देंगे। पेट्रोलियम कीमतों में 9 रुपए 7 पैसे तक कमी मुतवक्के। 1 अगस्त से पेट्रोलियम कीमतों पर नजरसानी की इब्तदाई वर्किंग सामने आ गई। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 9 रुपए 7 पैसे कमी रिकॉर्ड। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 3 रुपए 73 पैसे कमी रिकॉर्ड। आलमी मंडी में पेट्रोल फी बैरल $2.09 सस्ता हुआ। वजारत खजाना रेवेन्यू अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फैसला करेगी। रूस के मशरक़ी इलाके में तारीख का छठा तरीन शदीद तरीन जल्जला, शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जला मशरक़ी रूस में सुबह 11:25 पर आया। कई अफराद जख्मी हुए। 1952 के बाद यह खित्ते का सबसे शदीद जल्जला करार। जल्जले का मरकज कामिचुटका से 126 किलोमीटर दूर और गहराई ज़ेरी ज़मीन 18 किलोमीटर थी। माहिरीन के मुताबिक 1 माह तक 7.5 तक की शिद्दत के आफ्टर शॉक्स जारी रह सकते हैं। हौलनाक जल्जले के बायस कई ममालिक में सुनामी की वार्निंग जारी। जापान, रूस, अलास्का, हवाई, फिलिपाइन के साहिली इलाकों में खतरे की घंटी बज उठी। ब्रिटिश कोलंबिया, पापुआ न्यूगिनी, सोलोमन आइलैंड्स में हंगामी सूरत हाल रही। न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, चीन, पीरो, मैक्सिको में भी सुनामी अलर्ट जारी किया गया। रूस के मशरकी साहिल, अमरीकी रियासत हवाई, मशरकी जापान और कैलिफोर्निया के साहिल तक सुनामी की लहरें पहुंच गईं। अटक के इलाके हसन अब्दाल में वैन बरसाती नाले में बह गई। 5 अफराद डूब गए। 1 मर्द और 2 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। 1 खातून और 1 बच्चा ताहाल लापता। अफसोसनाक वाकया झारीकस के करीब पेश आया। 5 अफराद को जिंदा निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब गुजरात में बारिश के पानी में 4 लड़के डूब कर जा बहक। अफसोसनाक वाकया मोहरी रोड खारिया में पेश आया। 4 लड़के बारिश के पानी में नहाते हुए डूबे। इलेक्शन कमीशन ने 4 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट की 1, कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 1 नशिस्त शामिल। कागजात नामजदगी 11 अगस्त तक जमा कराई जा सकेगी। PP 87, NH 66 और NA 129 में पोलिंग 18 सितंबर को होगी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खवातीन की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हॉल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जिरगा हॉल में मुनक्किद होगी। 9 में से 4 उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने की दरख्वास्तें जमा करा दी। PTI के मिसाल आजम और नून लीग की सोबिया शाहिद समेत 5 खवातीन उम्मीदवार मैदान में रह गई। जश्न आज़ादी मार्का हक में फतह के तनाजुर में मनाएंगे। जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 से 14 अगस्त तक सजाई जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले घरों, दफातर, मॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स और गाड़ियों को सजाने का मुकाबला करना चाहते हैं। जो बेहतरीन घर, सरकारी इमारत, गाड़ी सजी होगी उसे इनाम दिया जाएगा। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम कराची में कॉन्सर्ट होगा। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से गिरफ्तार अफराद अदालत पेश। इस्तगासा ने 10 रोज़ा जिस्मान की इस्तदा की। यूनिवर्सिटी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि गिरफ्तार किए गए अफराद तलबा नहीं, आउटसाइडर्स हैं। गिरफ्तार अफराद के वकील ने मुकदमा डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। दूसरी जानिब कमरा अदालत के बाहर मुश्तल अफराद का यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज पर हमला, वकील के बेटे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया।
मोहब्बत की शादी का दर्दनाक अंजाम, मियां बीवी और बच्चे का सफाकाना कत्ल। तीनों को तेज धार आले से कत्ल करने के बाद लाशें कराची में घग्गर फाटक के करीब फेंक दी गईं। मकतूलीन में 45 साला अब्दुल मजीद, 40 साला सकीना और 6 साला अब्दुल नबी शामिल हैं। SSP मलीर ने कहा, दोनों खानदानों के दरमियान सुलह की बात कई साल से चल रही थी। गुज़श्ता रात लड़की के अहले खाना ने कुल्हाड़ी के वार से तीनों को कत्ल कर दिया। लड़के का ताल्लुक शिकारपुर और लड़की का लसबेला से बताया जाता है। रावलपिंडी में जिरगा के हुक्म पर खातून के कत्ल केस की तफ्तीश जारी। पुलिस ने मकतूला सिद्रा की लाश कब्रिस्तान मुंतकिल किए जाने की फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया। शनाख्त होने वाले अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे। फुटेज में कब्रिस्तान में 15 से ज्यादा अफराद दिखाई दिए। लाश को लोडर रिक्शा के जरिए कब्रिस्तान के अंदर लाया गया। और भारत खेल के मैदान में भी पाकिस्तान का सामना करने से भाग गया। भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल से दस्तबरदार, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। स्पॉन्सर्ड और टूर्नामेंट इंतजामिया भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए रजामंद न कर सके। चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल कल बर्मिंघम में होगा और इवेंट के आगाज से कबल भी भारतीय खिलाड़ियों ने बायकॉट की धमकी दी थी।